अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल देसी डायरीज किचन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हाजिर हूँ चिकन शवरमा रेसिपी के साथ, जो वन ऑफ माय फेवरेट रोल रेसिपी है। ये चिकन शवरमा हर जगह की अच्छी बनती है, चाहे वो टर्की हो या मिडिल ईस्ट की, लेकिन आज मैं इसे ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ। शवरमा चिकन को मैंने रुमाली रोटी के साथ बनाया है और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज तीनों का पिकल तैयार किया है, और साथ ही हम इसमें शवरमा वाला चिकन भी बनाएंगे। इस रेसिपी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए इसमें तंदूरी मेयोनीज को बनाया है। इन सब चीजों से बनेगा हमारा ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल चिकन शवरमा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कैबेज, हाफ कप कैरेट, हाफ कप ग्रीन कैप्सिकम, हाफ कप रेड कैप्सिकम, हाफ कप येलो कैप्सिकम लिया है, और ये बड़ी वाली मिर्ची है। इसको मैंने बीच में से कट करके इसके बीज को अलग कर लिया है। अब हम इन सब वेजिटेबल्स को एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। हमारी ये फिलिंग बहुत ही कलरफुल बनेगी। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको हमारे वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे इसमें, और इसी के साथ 2 टेबलस्पून विनेगर भी ऐड कर देंगे। इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम चिकन के मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3/4 कप दही लिया है और इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब हम इन सब चीजों को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसको पतले पतले पीसेस में कट करके अब हम हमारे दही और इन मसालों में ऐड कर देंगे। चिकन को दही और मसालों से अच्छे से कोट करने के बाद अब हम इसे मैरिनेशन के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे। इस रेसिपी को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ तंदूरी मेयोनीज बना रही हूँ। इसके लिए मैंने स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लिया है और इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर ये आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम इन मसालों को भून लेंगे। इन सब मसालों को हम लो फ्लेम में ही भूनेंगे। और मैंने यहाँ 1 कप मेयोनीज लिया है। अब इसमें जो मसाले हमने भुने थे उसे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारी वेजिटेबल फिलिंग भी तैयार है और तंदूरी मेयोनीज भी तैयार है। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम आटा गूंद लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही को ऐड करने से हमारी रोटियां बहुत ही मुलायम बनेंगी, तो इसलिए आप भी जब रुमाली रोटी बनाएं तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में रोटियों में नमक या शक्कर ऐड नहीं करते हैं। अगर आपको चाहिए तो इस वक्त आप नमक इसमें ऐड कर लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमारे आटे को अच्छे से गूंद लेंगे।
इसको हम नॉर्मल रोटी के आटे की तरह ही गूंदेंगे। ये भी अब तैयार हो चुका है, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लेते हैं और इसमें 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। अब हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम हमारे चिकन के पीसेस को इस ऑयल में ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तब तक हम सही बुखारी की एक हदीस पर रोशनी डाल लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि अल्लाह के रास्ते में जो शख्स किसी चीज को भी जुड़ा दे तो जन्नत के चौकीदार फरिश्ते उसे बुलाएंगे कि ए फलान दरवाजे से अंदर आ जा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर कहा कि ये तो वो शख्स होगा जिससे कोई नुकसान ना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तू भी उन्हीं में से होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता करे, आमीन। देखिए अब हमारे चिकन एक तरफ से पक चुका है। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ भी इसी तरह से पका लेंगे। देखिए हमारा चिकन अब दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके जो बाकी के चिकन पीसेस थे उसे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम हमारी रुमाली रोटी को भी तैयार कर लेते हैं। ये रुमाली रोटी को भी हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बेल लेंगे। इस पर ज्यादा वजन नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्के हाथों से कॉर्नर्स में बेल लेंगे। हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम हमारी रोटी को भी पका लेंगे। इसे सेकते वक्त मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है। अगर आपको ऑयल चाहिए रोटी में तो आप इसे ऑयल लगाकर भी सेक सकते हैं। हमारी रोटी ये सिक चुकी है। अब हम हमारे सारी रोटियों को इसी तरह से सेक लेंगे। अब सारी प्रिपरेशंस खत्म हो चुकी है। अब हमें सिर्फ 1 बाय 1 इन सब को असेंबल करना है। सबसे पहले हम तंदूरी मेयोनीज को रोटी पर स्प्रेड कर लेंगे और जो वेजिटेबल्स की फिलिंग हमने तैयार की थी उसे भी रख लेंगे बीच में। अब हम इसमें हमारे मेन इंग्रेडिएंट को ऐड कर देंगे, यानी कि चिकन को भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से भी मेयोनीज को ऐड कर सकते हैं। इसको हम रोल कर लेंगे। इसी तरह हम सारे शवरमा को रेडी कर लेंगे। लीजिए बनके तैयार है हमारा ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल चिकन शवरमा। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें, यह बहुत ही मजे का बना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक हमें दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।